सभी तीर्थों में न्यारी काशी, पूरे सृष्टि में न्यारी काशी, अविनाशी काशी, संस्कृतियों की राजधानी काशी, पूर्ण तीर्थ के रूप में पहचान रखने वाली काशी, जहां पर द्वादश ज्योतिर्लिंग भी विराजमान है, द्वादश आदित्य भी विराजमान है, अष्ट भैरव भी विराजमान है, अष्ट विनायक भी विराजमान है, अष्ट प्रधान विनायक भी विराजमान है, 26 विनायक भी विराजमान है, 56 विनायक भी विराजमान है, एकादश विष्णु भी विराजमान है, चारों धाम के सभी देवी देवताओं के अंश जहां पर विराजमान है। ऐसी मोक्षदायिनी काशी में आज उस करारा से लाई गई प्रतिमा का हम लोगों के मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा पुनर्स्थापना किया गया पूरे विधि विधान समारोह के बाद। जब दुर्गा कुंड से हम लोग लेकर के चले मूर्ति को, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरा काशी सरों पर आ गया। जो जिस विधा का जानकार था, कोई वैदिक ऋचाओं का काम कर रहा था, तो कोई डमरू दल के विभिन्न लोग आ गए, कोई शहनाई बजा रहा, किसी को बुलाया नहीं गया था। अति उत्साह, कहीं से खुशबसा हो रहा। हम अनुमान नहीं कर सकते कि कितनी मात्रा में लोगों ने प्रसाद स्वरूप मिष्ठान का वहां पर मां अन्नपूर्णा पर चढ़ाया। क्या गौरव, क्या अनुभूति हो रही थी लोगों में। इस गौरव के अनुभूति के इस क्षण में आज काशीवासी निश्चित रूप से मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच में पाकर के अभिभूत हैं। मैं इस मंच से काशीवासियों की तरफ से हृदय से उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय मंत्रीगण, आदरणीय टंडन जी, आदरणीय अनिल जी, आदरणीय रविंद्र जी, हमारे सम्मानित विधायकगण, आदरणीय महापौर जी, पूज्य संतगण, सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत किया, आशीर्वाद भी दिया। जो लोग आशीर्वाद देने वाले हैं, कुछ संतगणों ने आशीर्वाद दिया। अद्भुत अनुभूति। इन सभी लोगों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और एक ही बात अंत में आपसे कहूंगा कि आज पूरा भारत धन्यवाद मोदी जी और धन्यवाद योगी जी का नारा अपने अंदर लगाया हुआ है। आपकी बोलिए धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगा परम आदरणीय सखुआ बाबा श्री संतोष दास महाराज जी से कि आप आए एवं अपने भाव, अपने विचार, अपने आशीर्वचन से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। परम सौभाग्य कि आज हम सबको यह देखने को मिला कि 100 वर्षों बाद मां का आगमन इस काशी की पावन भूमि पर हुआ। हम सभी काशीवासी आदरणीय काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो पूरे विश्व में भारत का धर्म के साथ एक संदेश दिया जाता है, और हमारी मां भारत में थी और उनको किसी कारणवश विदेश ले जाया गया, और मां ने यह प्रेरणा हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के हृदय में व्यक्त की और वह विदेश से मां को पुनर्भारत लाए। आज यह भी सौभाग्य कि अनेकों बार बहुत सारी सरकारें आई और सभी लोग विदेश यात्रा की, लेकिन मां की तरफ, सनातन की तरफ उनका ध्यान नहीं था। यह मां को विश्वास था कि मेरा काशी का लाल जो पूरे विश्व का विश्वास रखकर कार्य कर रहा है,
वो ऐसा देश का प्रधानमंत्री है, उसी को हम अपना यह प्रेरणा स्रोत आशीर्वाद देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वह भारत माँ का विग्रह लाके आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिंदुत्व के रक्षक गोरख पिताधीश्वर पूज्य महाराज जी के कर्तव्यों द्वारा माँ की पुनर्स्थापना हुई। आज मैं कहना चाहता हूँ कि अन्नपूर्णा ने ज्ञान और वैराग्य की भिक्षा तो दी ही शिव जी ने मांगी थी, लेकिन सबकी क्षुधा शांत करने के लिए, क्योंकि हम काशीवासी कहते हैं कि काशी में कोई भूखा नहीं सोता है। सुबह जगता तो है भूखा, लेकिन रात की भूखा नहीं सोता है। उसी काल में आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कोरोना काल से पहले ही यह मूर्ति का आगमन भारत में हुआ था, और कुछ ही दिन बाद यह कोरोना का काल आया। पूरा विश्व भारत लॉकडाउन के द्वारा घर में था, गरीब भी थे, अमीर भी थे, संत थे, सभी थे। लेकिन अन्नपूर्णा ने कहा कि मैं आ गई हूँ, प्रधानमंत्री जी चिंता मत करना, और एक एक के घर में कोई का चूल्हा नहीं बुझने दिया। माँ ने वही माँ का आगमन मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी का और पूज्य महाराज जी का। और आज इस मंच पर, पावन मंच पर, मंच तो होती है लेकिन आज पावन मंच है, हम सब लोग माँ की पुनर्स्थापना के इस पावन समारोह में यहाँ हैं। इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ काशी के समस्त सम्मानित काशीवासी, पूज्य संत, विधायकगण, वरिष्ठ मंत्रीगण और हमारे जो भी सनातन धर्म और पार्टी से, और हमारे धर्मार्थ मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी जी का, कि वो हमेशा प्रेरणा के साथ मूर्ति को उत्तर प्रदेश की सीमा से और जहाँ जहाँ मूर्ति गई, सारे विधायकगणों ने अपने अपने जिले में माँ को प्रणाम किया, पूजन किया, और सबके पूजन के साथ साथ आज काशी में महाराज जी ने पंचामृत से अभिषेक कर माँ की स्थापना की। मैं सभी काशीवासियों की तरफ से महाराज जी को और माननीय महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से साधुवाद देता हूँ कि आप देश के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन हमारे जैसे महाभारत युद्ध में एक आदर्श होते हुए हनुमान जी ध्वज के ऊपर बैठ के पूरी महाभारत के युद्ध का, सत्य का ध्वज प्रतीक किए थे, ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक आदर्श होते हुए भी, प्रत्यक्ष होते हुए भी हमारे लिए चहुमुखी विकास करते हुए सनातन की स्थापना कर रहे हैं। मैं पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। काशी कुटुंब में जगदीश्वरी माँ अन्नपूर्णा इस पूरे कुटुंब की धूरी केंद्र है, और इसी के साथ श्री अन्नपूर्णा मंदिर के परम श्रद्धेय महंत श्री आदरणीय शंकर पुरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ एवं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपने विचार हमारे साथ साझा करें, आशीष वचन से इस कार्यक्रम की श्रीवृद्धि करें। माता चपावती पिता देवो महेश्वरा शिवाय ब्रह्मदेव नारायण नमस्तुते। आज माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर विराजमान हैं एवं अन्य अतिथिगण, सभी लोगों के लिए मानव का आशीर्वाद के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कार्य हुआ है कि पूरे देश विदेश में नाम हो रहा है नाम अन्नपूर्णा जी का। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार या तमाम लोग अनेक कार्य कर रहे थे, मगर 3 कार्य कर रहे थे। संस्कार संस्कृति को लेके चल रहे थे और संस्कृत को लेके चल रहे थे, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तमाम लोग के सहयोग से आज एक धरोहर को वापस लाए हैं। अभी तक सुनने में नहीं आ रहा था कि भारत से कोई मूर्ति इतने करोड़ में, इतने में चोरी या फलानी जगह पाई गई या फलानी जगह तस्कर हो गए, ये जरूर सुनने में आता, मगर ये सरकार की और हम लोगों की सबकी एक प्रेरणा रही है कि अब ये सुनने को आ रहा है कि विदेशों से हमारी धरोहर लौट के आ रही है, और ये सरकार ने विचार किया है और माँ अन्नपूर्णा आ रही है, एक नया मंदिर और स्थापित हो गया, तो हम लोग को गौरव का विषय है ना, तो इसको हम लोग को सह तरीके से स्वीकार करना चाहिए और
अच्छे से पूजा अर्चना करना चाहिए, यही मेरा कहना है। और यही कार्य होते रहें। जो और धरोहर बाकी हैं वो भी लौट के आएँ और किसी न किसी मंदिर में या किसी म्यूजियम में या किसी अपने ज़िले में स्थापित हों। इसके लिए हम लोग सब सहयोग करेंगे। बस महाराज जी की प्रेरणा है कि महाराज जी ऐसा कार्य करते हैं और हम लोग इनके पीछे हैं और हम लोग हमेशा सहयोग करते रहेंगे। हमारे बीच अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम आदरणीय रविंद्र पुरी जी उपस्थित हैं। मैं उन्हें आदरपूर्वक मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं एवं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अश्वस्र वृक्षाणां देवी शीनार्चनालः गंधर्वाणां चित्रतोषितारां कुलोमि शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। आशुतोष भगवान विश्वनाथ की पावन भूमि काशी रुद्राक्ष, इसका नाम लेते ही मन में भगवान शिव का स्मरण होता है। इस भव्य सभागार में सनातन संस्कृति और धर्म को लेकर जो कार्यक्रम पिछले 4 दिन से चल रहा था उसका आज समापन दिवस है। उत्तर प्रदेश राज्य जो संपूर्ण विश्व में शायद 5वां या 6वां देश है, उसके यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज उपस्थित इस संपूर्ण आयोजन के संग्रहकर्ता संयोजक संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्र जी महाराज, अन्नपूर्णा के महंत जी, पूजनीय सभी संतगण, मंचासीन उपस्थित सभी राज्य सरकार और केंद्र के मंत्रीगण, विधायकगण, सामने बैठे हुए सभी संतगण, भक्तिमती माता और बहनों। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है और उनका एक ऐसा प्रयास भारत की संस्कृति और सभ्यता के गौरव को वापस लौटाने का। अंग्रेजों के काल में इस प्रतिमा का यहाँ से पदार्पण हुआ था। परसों के सत्र में भी मैंने कहा था, माँ भगवती अन्नपूर्णा कनाडा में अन्न का भंडार भरने गई थी और आज संपूर्ण विश्व में शायद कनाडा में जितना गेहूं पैदा होता है कहीं नहीं, तो अन्नपूर्णा माता की ही कृपा है। तो उसका पदार्पण वापस काशी की पवित्र नगरी में हुआ है। हम सब लोग उस आयोजन के साक्षी बने। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में और विद्वत ब्राह्मणों की मार्गदर्शन में इस क्षेत्र के जो हमारे काशी के लोकप्रिय विधायक हैं, राज्य सरकार में मंत्री हैं, नीलकंठ तिवारी जी के एक ऐसे प्रयास का संदेश भगवान नंदी के माध्यम से शिव तक पहुंचेगा, मैं ऐसी कामना करता हूँ। इस प्रकार के प्रयास धर्म की अभिवृद्धि के लिए, क्योंकि संकेत के रूप में हम प्रतिमाओं का पूजन करते हैं, प्रतिमा में जो प्राणों का समायोजन होता है उसमें सजीव उसको माना जाता है। इस प्रकार से उसका आज समापन हुआ है। मैं अपनी तरफ से आपको सबको और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान शिव उन्हें यशस्वी और स्वस्थ रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने वाणी को विराम इति शुभ ओम नमो नारायण। प्रातः स्मरणीय आदरणीय स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी हमारे बीच हमारे सौभाग्य की तरह उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपने आशीर्वचन से हमें अभिषेक करें। नारायण श्री हरि। माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, धर्मार्थ कार्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे परम पूज्य संतगण जो मंच पर और मंच के नीचे भाइयों एवं बहनों, सिर्फ मुझे 2 बातें कहनी है। लोकतंत्र, चुनाव, शासन, सत्ता ये चलता रहता है और हर 5 साल पर हम वोट देकर के आ जाते हैं। सरकार चुनने की एक प्रक्रिया है, वो चलती है, लेकिन कभी आपने सोचा कि सत्ता और सरकार चुनने की इस पूरी प्रक्रिया में यह यात्रा कैसी है? एक यात्रा सोमनाथ से चल करके विश्वनाथ के रास्ते केदारनाथ से होती हुई
मैं कहूं कि वह पूर्ण होती है गोरक्षनाथ पीठ तक जाकर के। प्रधानमंत्री से लेकर के यशस्वी मुख्यमंत्री तक अगर हमें उत्तर प्रदेश से नहीं प्राप्त होते तो क्या हम यह कल्पना कर सकते हैं कि जो अन्नपूर्णा हमारे भंडार भरती है, अगर वह अन्नपूर्णा वापस न आती इस शासन सत्ता में, 80 करोड़ लोग इस देश के बैठ करके कोरोना काल में पिछले 2 वर्षों से अन्न प्राप्त कर रहे हैं, इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए और क्या हो सकती है। दूसरी एक बात कहकर के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। हम सत्ता सरकार इसलिए नहीं चुनते, ठीक है विकास के कार्य बाकी मानक को गिनाना यह विषय होगा, लेकिन इस राष्ट्र की संस्कृति सभ्यता के संरक्षण के लिए उसमें 3 चित्र आपको स्मरण कराता हूं। एक टाट में बैठे हुए रामलला, वर्षों से 492 वर्षों से उस प्रक्रिया में फटे हुए टाट में, जहां उस टाट को बदलने के लिए भी कोर्ट से अनुमति लेनी होती। दूसरा एक चित्र है 24 मार्च की रात्रि का 2020 के, जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी रामलला को अपनी गोद में लेकर के उस 9 मंदिर के मंदिर तक जाते हैं। और तीसरा एक चित्र है 5 अगस्त 2020 का, जब इस देश के प्रधानमंत्री उस रामलला के सामने साष्टांग दंडवत करते हैं। हमारी तो सत्ता की प्रक्रिया इतनी ही, और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि रिकवरी करने में हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी दोनों यशस्वी हैं, दोनों परम तेजस्वी हैं। कनाडा से मुक्ति लाने से लेकर के दंगाइयों तक से रिकवरी करने में की ये जो प्रक्रिया है, मैं चाहता हूं ये सतत सत्ता का भी चलता रहे और आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे। मैं संत समाज की तरफ से और अपनी तरफ से इतना ही कहूंगा कि यह जोड़ी भगवान इसे बनाए रखे लंबे समय तक, देश और प्रदेश को इसी की जरूरत है। नारायण श्री। बहुत बहुत आभार। एक सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी व्यक्ति हमेशा हठी होता है, तभी वो संकल्प लेता है और उसमें प्राण भरता है। उत्तर प्रदेश के संस्कारशाला के मस्तक हम सभी के गौरव, परम श्रद्धेय परमादरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को बड़े आदर पूर्वक मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वो अपने उद्बोधन से सभागार में ऊर्जा का संचार करें। वर्ष बाद मां अन्नपूर्णा की मूर्ति पुनः अपने काशी धाम में वापस आकर के विराजमान हो रही है और काशी में उत्सव जैसा माहौल है और तिथि भी देवोत्थान एकादशी की है। आप सबको देवोत्थान एकादशी की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित पूज्य संतजन स्वामी जितेंद्रानंद जी सरस्वती, स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर महंत संतोष दास जी महाराज, सतवा बाबा और माता अन्नपूर्णा मंदिर के
श्री महंत स्वामी शंकरपुरी जी महाराज, सभी पूज्य संतजन, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री आशुतोष टंडन जी, श्री अनिल राजभर जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, मान्य विधायकगण श्री सुशील सिंह जी, डॉक्टर अवधेश सिंह जी, श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश श्रीवास्तव जी, और आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित सभी पूज्य संतजन, प्रबुद्धजन, विद्वज्जन और काशी के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, एक 108 वर्ष बाद मां अन्नपूर्णा की यह प्रतिमा एक बार फिर से काशी में अपने धाम में वापस आई है। इसका पूरा श्रेय जाता है इस देश के यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय जननेता और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से अभिनंदन भी व्यक्त करता हूं। भारत की विरासत का संरक्षण कैसे होना चाहिए, भाइयों बहनों, अगर ये जानना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी उसके सबसे जीवंत उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने आचार और विचार से वह करके दिखाया है पिछले 7.5 वर्ष के दौरान। याद करिए, एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए। जैसे योग भारत की सनातन परंपरा का हिस्सा रहा है, हजारों वर्षों से चली आ रही है पद्धति। हमारे ऋषि मुनियों ने इस जीव और जगत को देख करके लोक मंगल के लिए, आरोग्यता के लिए और इस चराचर जगत के रहस्यों को जानने के लिए जिस एक पद्धति का विकास किया था, अध्यात्मिक इस पद्धति को हमने योग का नाम दिया। लेकिन योग हम भारत में ही भूल गए थे। भारत की ऋषि परंपरा के इस अनमोल रत्न को, प्रसाद को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना और 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का कार्य करना, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया। हमारे पूज्य संतजन हैं, भारत का कोई ऐसा संत नहीं जो कुंभ का आयोजन हो और वो अपने आश्रम में बैठ जाए। वो दौड़ पड़ता है कुंभ के आयोजन में, क्योंकि हमारी मान्यता रही है, सनातन मान्यता रही है कि कुंभ का आयोजन सभी देवी देवताओं को संगम तट पर लेकर के आ जाता है। और हम भी जब जाएंगे तो संगम का रज और संगम का जल हम सबको भी पूर्ण करेगा और उन देवी देवताओं का आशीर्वाद हर एक श्रद्धालु को प्राप्त हो जाएगा। हर श्रद्धालु उमड़ पड़ता था। कुंभ दिव्य भी हो, भव्य भी हो और वैश्विक मंच पर भी
भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बने यूनेस्को ने दुनिया के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता दी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। प्रयागराज कुंभ जिस भव्यता के साथ संपन्न हुआ वो सब आपके सामने। भाइयों बहनों, श्री राम जन्मभूमि के लिए 500 वर्षों से युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, आंदोलन चल रहे थे। लाखों लोग उसके बलिदान हुए, लेकिन सफलता तब भी दूर की पौड़ी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से श्री राम जन्मभूमि के विवाद का सदैव के लिए समाधान हुआ, बल्कि अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को प्रारंभ कर दिया। 5 अगस्त 2020 500 वर्षों के विवाद का पटाक्षेप की थी और प्रधानमंत्री मोदी जी के ही कर कमलों से कार्य भी शुभारंभ हो गया। काशी तीनों लोगों की न्यारी नगरी है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो काशी पर गौरव की अनुभूति न करता हो? काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के धाम से, लेकिन बाबा विश्वनाथ का धाम की स्थिति क्या थी? 1916 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी यहां आए थे और तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, बाबा विश्वनाथ मंदिर की गली को देख करके, वहां पर गंदगी को देख करके, भिन भिनाती हुई मक्खियों को देख करके बहुत तीखी टिप्पणी की थी। लेकिन आजादी के बाद भी देश के हुक्मरानों के कान में वो आवाज नहीं गूंज रही थी। जो गांधी जी के नाम पे सत्ता प्राप्त किए थे, गांधी जी के नाम पे राजनीति करते थे, उन्होंने गांधी जी की बात को भी नहीं माना। लेकिन ठीक 100 साल के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के उस पूरे धाम को एक दिव्य और भव्य स्वरूप देने का कार्य भी किसी ने किया है, कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। कौन ऐसा भारतीय होगा जिसकी इच्छा न होती हो कि मैं जीवन में एक बार मां गंगा के जल का आचमन करूं और मां गंगा के जल में स्नान करूं? हर भारतीय के मन में एक अभिलाषा होती है। कोई गंगोत्री जाता है, कोई गौमुख तक जा पाता है, कोई ऋषिकेश में, कोई हरिद्वार में, कोई गढ़मुक्तेश्वर में, कोई प्रयागराज में, कोई काशी में, कोई गंगा सागर में। लेकिन गंगा तो गंगा ही है। लेकिन गंगा की चिंता भी किसी ने की। अविरल गंगा, निर्मल गंगा की परिकल्पना को भी किसी ने साकार किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। भारत के विरासत को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए? ठीक कह रहे थे यहां पर हमारे शंकरपुरी जी महाराज, सतवा बाबा, रविंद्रपुरी जी महाराज और स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज। ठीक कहा उन्होंने। पहले भारत की मूर्तियां तस्करी के माध्यम से दुनिया में पहुंचा दी जाती थी। भारत की आस्था आहत होती थी। आज ढूंढ ढूंढ करके उन मूर्तियों को भारत वापस लाया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पे गए थे ना, 156 ऐसी मूर्तियों को लेकर के और आए हैं। 156 मूर्तियों को। और मां अन्नपूर्णा की इस मूर्ति को भी आप सोचिए, 1913 में
काशी से चोरी करके कनाडा पहुंचा दिया गया था और कनाडा के एक विश्वविद्यालय के संग्रहालय में यह मूर्ति थी। देखिए, उन्होंने संग्रहालय में पूजा नहीं करते, लेकिन अपने संग्रहालय में रखा हुआ था कि कितनी पुरानी ये मूर्ति है। और वहां पर भी मोदी जी की दृष्टि पड़ी, उन्होंने उस मूर्ति को वहां से ला करके उत्तर प्रदेश शासन को दिया। उत्तर प्रदेश शासन ने बाबा विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को दिया और बाबा विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने आज भगवान विश्वनाथ की उस पावन धाम में निर्माणाधीन उस धाम के ईशान कोण पर मां अन्नपूर्णा की स्थापना के कार्यक्रम को आज संपन्न किया है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के सत प्रयास और उनकी प्रेरणा से मूर्ति आई और ये मूर्ति यहां पर स्थापित हो रही है। ये हमें एक नई प्रेरणा देगी। हमारे अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराएं हमारी अपनी है, लेकिन वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा भी होगी। पहले यहां से जाता था, चोरी हो जाता था, हमारी विरासत गायब हो जाती थी, आस्था आहत होती थी। आज उस आस्था को सम्मान देने के साथ साथ विरासत को वापस उसके मूल के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास, और मैं सचमुच इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उनके प्रति कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। एक असामान्य कार्य, एक अभिनंदनीय कार्य, हर एक भारतीय के लिए अनुकरणीय उदाहरण। यद्यपि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक नई दृष्टि दी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है। भारत के वैदिक उद्घोष सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के उद्घोष को एक सामान्य भाषा में सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ जोड़ करके उन्होंने वैदिक उद्घोष को बहुत सहजता, सरलता के साथ, लोक भाषा के साथ जोड़ करके उसको मूर्त रूप दिया। हर गरीब के घर में शौचालय बने, हर गरीब को जिसके पास आवास नहीं एक एक आवास मिले, हर गरीब के घर में भी बिजली का लट्टू जले और उसके घर में रोज दीपावली मनाया जाए। हर गरीब को फ्री में राशन की व्यवस्था मिले, हर गरीब को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा, निरोगता की कामना हो, आरोग्यता प्राप्त हो। हर गरीब को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ करके क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को बिना जाति, बिना मत, बिना मजहब, बिना क्षेत्र, बिना भाषा जाने भारत का वासी है, उसको भारत की सुविधा पर पूरा अधिकार होना चाहिए और उसको शासन की सुविधाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए। विकास की इस नई संकल्पना को देने वाले, भारत को दुनिया के सामने समृद्धतम राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने वाले, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले और भारत को दुनिया के सामने पूरी धमक के साथ भारत की उपस्थिति को प्रस्तुत करने वाले, भारत की आस्था का सम्मान करने वाले, भारत के आन मान शान की रक्षा हर सम विषम परिस्थितियों में करने वाले और कोरोना महामारी के दौरान जीवन और जीविका को बचाने का सबसे बेहतरीन प्रबंधन करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर कोरोना प्रबंधन इतना बेहतरीन कहीं नहीं हुआ जितना भारत के अंदर हुआ।
मोदी जी के सत प्रयास से किसी भी महामारी के दौरान बीमारी से तो मौत होती थी, उससे कई ज्यादा मौतें भूख से होती थी। और अब तो साक्षात मां अन्नपूर्णा को ही लेकर के आ गए। ये बड़ा अभिनंदनीय कार्य है और मैं इस बात के लिए यहां के पूज्य संतों का विशेष रूप से हृदय से अभिनंदन करूंगा कि मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की स्थापना कहां होनी है। इसके बारे में जब चर्चा चली तो हमारे महंत शंकरपुरी जी महाराज से मैंने चर्चा की थी, नीलकंठ जी से भी चर्चा हुई, नीलकंठ जी ने भी उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा मां अन्नपूर्णा तो सर्वत्र विराजमान है और अच्छा होगा, यह एक विरासत है, इस विरासत का संरक्षण हर हाल में होना चाहिए आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए कि हम भी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए अच्छा होगा काशी विश्वनाथ धाम में ये मूर्ति स्थापित हो, वहीं पर स्थापित हो। मां अन्नपूर्णा तो अपने धाम में है ही। शंकरपुरी जी महाराज के पूज्य गुरुदेव महाराज जी आज नहीं है, विगत दिनों वे ब्रह्मलीन हुए, उनका बना सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त था। और उस समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाते उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा कि मैं तो उस कार्यक्रम में रहूंगा, सारे कार्यक्रम स्थगित। आप सभी पूज्य संतों के सानिध्य में, विद्वज्जनों के सानिध्य में, काशीवासियों के सानिध्य में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके सत्प्रयास से 108 वर्ष पहले अनुमान कर सकते हैं, 108 वर्ष पहले ये मूर्ति यहां से कनाडा चली गई थी, आज वापस भारत आई है और भारत आकर के आज देवोत्थान एकादशी के दिन काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित हो गई है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। लेकिन पिछले 4 दिनों के दौरान दिल्ली में जब मूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हो रही थी तो हम लोगों को यह था कि कार्यक्रम 4 दिन में हम लोग मूर्ति को लेकर के आ जाएंगे, दिन में 4 घंटे 6 घंटे यात्रा चलेगी, फिर विश्राम, रात्रि विश्राम और फिर अगले दिन सुबह चलेंगे, फिर हर दिन का यह कार्यक्रम रहेगा। आज प्रातः में देख रहा था, मैं कल सायंकाल को यहां पहुंच गया था। कल मैंने शाम को दिल्ली वहां पे लखनऊ में फोन से नीलकंठ जी से बातचीत किया। मैंने कहा नीलकंठ जी कहां हैं? तो उन्होंने मुझे शाम को बताया कि 5 बजे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अभी प्रतापगढ़ में हूं और प्रतापगढ़ से चलते 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 कल सुबह लोग चले थे अयोध्या धाम से और आज सुबह 6 बजे मैं सर्किट हाउस में देख रहा था कि सर्किट हाउस से लोग 6 बजे निकल रहे थे। याद करिए कितना श्रद्धा के साथ लोग मरे थे। जब दिल्ली से भी मूर्ति चली थी उस समय भी नीलकंठ जी वहां थे और जब वहां से इस शोभा यात्रा निकली उन्हें 3 बजे अपराह्न में गोपाष्टमी के दिन 11 नवंबर को सौरोधाम कासगंज में पहुंचना था। 3 बजे नहीं पहुंचे, प्रातः 7:30 बजे से चली हुई यात्रा और अगले दिन सुबह 7 बजे सौरोधाम पर पहुंची है कासगंज में। आप अनुमान कर सकते हैं दिल्ली से सौरोधाम आने पर, सौरोधाम से फिर कानपुर तक आने में, कानपुर के लिए मैंने पूछ रहा था मैं कहां तक यात्रा है, कहां पर शोभा यात्रा चल रही है, सुबह 5 बजे वहां पहुंची। ऐसे अयोध्या धाम जब चली थी तो मैं कल भी परसों पूछ रहा था कहां पे यात्रा है, रात्रि में 11 बजे 12 बजे पूछता था, चल रही है
1 बजे भीड़ लगी है। कल सुबह 5 बजे अयोध्या धाम पहुंची और मैं रात्रि को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मां दुर्गा कुंड में गया था, वहां मंदिर में गया था दर्शन करने के लिए और यह स्थान देखने के लिए कि कहां पे मूर्ति रखी जाएगी। रात्रि में जब मैंने 11:30 बजे फोन किया तो पता लगा कि अभी तो ये लोग जौनपुर भी नहीं पहुंचे हैं। और मैं जिससे पूछता था, हमारे विधायकगण थे, मंत्रीगण थे, मैं इनसे पूछता था कितने बजे तक मूर्ति आ जाएगी। ये लोग कहते थे बस अभी 2 घंटे में, अभी 2 घंटे में। मैं शाम को जब यहां पहुंचा 8 बजे, तब भी मैंने पूछा भी मूर्ति काशी में कब तक प्रवेश करेगी? कहा अभी 2 घंटे में। मैंने 2 घंटे के बाद फिर पूछा कब? कभी 2 घंटे में। अरे हमने कहा कितने घंटे का 2 घंटा होता है? आप देख सकते हैं ये जनमानस का कितना अपार आस्था और क्या श्रद्धा उमड़ती हुई दिखाई दे रही थी, अभिनंदनीय है। और आज प्रातः काल से मैं देख रहा था कैसे उमड़ती हुई भीड़। और मैं धन्यवाद दूंगा धर्मार्थ कार्य विभाग को भी, और इसके साथ निरंतर पिछले 4-5 दिनों से जो कार्यकर्ता, जो स्वयंसेवक साथ में लगे थे, बिना थके, बिना रुके, बिना झपके वे कार्य कर रहे थे। क्या साथ में चलने वाले जो हमारे चालक थे, परिचालक थे, ये सभी लोग किस श्रद्धा भाव के साथ पूरी यात्रा के दौरान अनवरत चल रहे थे। मैं आज के इस अवसर पर इन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। मां अन्नपूर्णा हम सबके जीवन में इसी प्रकार से निरंतर खुशहाली लेके आती रहे, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करती रहे। इस विश्वास के साथ आज काशी वासियों के लिए बहुत सौभाग्य का अवसर है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनके सत्प्रयास और उनकी प्रेरणा से जो भारत की विरासत को फिर से भारत के अंदर ला करके या वैश्विक मंच पर उन्हें सम्मान दिलाने का जो उनका अभिनव प्रयास चल रहे हैं, इन सब में हर भारतवासी को प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े होकर के पूरी मजबूती के साथ अपना सहयोग करना चाहिए। और मैं मां अन्नपूर्णा की इस मूर्ति का पुनः काशी की धरती पर वापस 108 वर्ष बाद आगमन पर मैं सभी काशी वासियों को देवोत्थान एकादशी की इस पावन आयोजन पर हृदय से आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। नमः पार्वती पतये हर हर। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। जिन लोगों ने काशी की पुण्य भूमि तक पहुंचाया है वो सही मायने में अभिनंदन के पात्र हैं। वो हमारे साथ भी हैं। श्री योगेश त्रिपाठी जी, श्री नरेश गुर्जर जी, श्री अमित वाल्मीकि जी एवं रथ संचालक रघुवन चौरसिया जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध अनुरोध करता हूँ कि अपने कर कमलों से इनको आशीर्वाद प्रदान करें। श्री योगेश त्रिपाठी जी, श्री नरेश गुर्जर जी हमारे साथ यहाँ हैं, उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उनके हृदय से भाव को आदर एवं स्नेह प्रदान किया